हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम गूगल सर्च इंजन कंसोल के पार्ट 4 रिमूवल्स एंड डिसअबॉर्ड टूल्स के ऊपर बात करेंगे। सो बेसिकली इससे पहले हमने साइट मैप्स के ऊपर बात किया था कि साइट मैप क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं, गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करते हैं साइट मैप को, साइट मैप में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हमें कैसे फिक्स करना चाहिए। इसके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो बेसिकली हम बात करते हैं रिमूवल टैग की फर्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो रिमूवल टैग है ये भी हमारा इंडेक्स का ही पार्ट है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे रिमूवल टैग के अंदर: टेम्पररी रिमूवल्स, आउटडेटेड कंटेंट, सेफ सर्च फिल्टरिंग। तो पहले बात करते हैं टेम्पररी रिमूवल्स की। बेसिकली गूगल सर्च इंजन कंसोल किसी भी यूआरएल या वेबसाइट को, पेज को टेम्पररी रिमूव करता है। परमानेंट रिमूव करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको किसी पेज या यूआरएल को परमानेंट रिमूव करना है तो आप नो इंडेक्स के थ्रू उस पेज या यूआरएल को परमानेंट रिमूव कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि टेम्पररी हम किसी यूआरएल को या पेज को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा: टेम्पररी रिमूव यूआरएल, क्लियर कैश्ड यूआरएल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। टेम्पररी रिमूव यूआरएल आपके पेज को, स्निपेट को और कैची वर्जन को रिमूव करता है, बट क्लियर कैश्ड यूआरएल क्या करता है, ये यूआरएल्स को नहीं डिलीट करता है, ये स्निपेट और जो कैच वर्जन होता है सिर्फ उसको रिमूव करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर भी आपको यूआरएल इनपुट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और 2 रेडियो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे क्लियर कैश्ड यूआरएल में भी आपको यूआरएल करने का ऑप्शन, इनपुट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और 2 रेडियो बटन मिल जाएंगे जिसमें से दोनों में से किसी आप एक को चूज कर सकते हैं। सो बेसिकली हम बात करते हैं कि हम टेम्पररी रिमूवल कैसे करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको अपने जिस भी यूआरएल को रिमूव करना है, सपोज मुझे इस यूआरएल को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट करूँगा और आपको सिर्फ इसी यूआरएल को रिमूव करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये रिमूवल के लिए चला जाएगा सर्च इंजन कंसोल के पास। अगर आपको इससे रिलेवेंट यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स। इट मीन्स सपोज हमारा ये डोमेन नेम है और हमें ब्लॉग्स लाइक दिस, हमें इसका मतलब ये होता है कि जो इस डोमेन के साथ ये प्रीफिक्स लगा है, गूगल को ये जितने भी इस टाइप से यूआरएल मिलेंगे ये उन सारे यूआरएल को डिलीट कर देगा। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से चीज़ें करना है। क्योंकि अगर आपने मेरा ये डोमेन नेम है, मैंने इस डोमेन नेम पे क्लिक किया और रिमूव दिस यूआरएल अगर इस पर क्लिक कर दिया तो हमारी वेबसाइट का सारा पेज डिलीट हो जाएगा। सो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपको किसी पेज को, सिंगल यूआरएल को रिमूव करना है तो आपको वो यूआरएल यहाँ पे इनपुट करना है और रिमूव दिस यूआरएल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगर आपको किसी रिलेवेंट यूआरएल है जैसे, तो उस केस में यहाँ पे अगर बहुत सारे यूआरएल है जो हमें प्रीफिक्स के थ्रू डिलीट करने हैं तो उस केस में ये ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी यूआरएल को नहीं रिमूव करना है, सिर्फ जो कैचे में स्निपेट बना है और कैचे वर्जन है सिर्फ उसको रिमूव करना है, तो उस केस में आप इसके साथ गो अहेड कर सकते हैं। बट जो बहुत इफेक्टिव होता है वो टेम्पररी रिमूव यूआरएल ही होता है। ओके, तो आइए आते हैं अब इन दोनों पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा है आउटडेटेड कंटेंट और सेफ सर्च फिल्टरिंग। बेसिकली ये आपको भी ब्लैंक दिख रहा होगा और मोस्टली आपके केस में भी ब्लैंक दिखेगा। बेसिकली इसमें हमें कोई भी चीज़ें कब देखने को मिलती है, सपोज आपकी वेबसाइट बहुत ही लो क्वालिटी का कंटेंट है और कोई यूजर है जो मतलब रिपोर्ट कर दिया यहाँ पे कंटेंट को लेके, कॉपीराइट को लेके या फिर एडल्ट रिलेटेड कंटेंट है, तो उस केस में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, बाकी मैक्सिमम केसेस में तो नहीं मिलते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे दोनों ब्लैंक दिख रहा है, इस टाइप से कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट में कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा रिमूवल्स। आइए बात करते हैं डिसअबॉर्ड टूल्स की। बेसिकली डिसअबॉर्ड टूल्स की हम इसमें इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे दोनों का अगर देखा जाए तो काम सेम ही है। रिमूवल्स टूल भी क्या करता है, हमारे बेकार के लिंक्स जो होते हैं हम उसको रिमूव करते हैं, और डिसअबॉर्ड टूल्स में क्या होता है, हम बेसिकली बैकलिंक्स केस में ज़्यादा यूज करते हैं।
जब हमारी वेबसाइट में हम बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बना देते हैं, ख़राब बैकलिंक्स बना देते हैं जो हमारे वेबसाइट को हार्म करते हैं, उस टाइप के बैकलिंक्स को रिमूव करने के लिए डिसवॉल्व टूल का यूज़ किया जाता है। या फिर कुछ होता है, बहुत सारे केस में क्या होता है कि आप नहीं बनाते हैं बैकलिंक्स को, आपके कॉम्पिटिटर बना देते हैं वेबसाइट पे बहुत सारा ख़राब बैकलिंक्स, तो उन सारे बैकलिंक्स को आपको निकाल के उसको डिसवॉल्व पे लगाना पड़ता है ताकि गूगल उस सारे यूआरएल को डाउन करे। और कभी कभी क्या होता है कि किसी रीजन से ऑटोमेटिक कुछ बैकलिंक्स, ख़राब बैकलिंक्स बन जाते हैं जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है, तो उस केस में हम डिसवॉल्व टूल्स का यूज करते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल मीनिंग यही है डिसवॉल्व टूल्स का कि जो हमारी ख़राब टाइप की, इट मीन्स जो हमारी लो क्वालिटी के बैकलिंक्स हैं, हमें उसको रिमूव करना होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि गूगल हमारी अगर आपको बैकलिंक्स को लेकर सिक्योरिटी नहीं है कि हमारा यही इसी बैकलिंक्स के थ्रू ही हमारा वेबसाइट हार्म हो रहा है, अगर आपको सिक्योरिटी नहीं है तो उस केस में डिसवॉल्व टूल्स को नहीं छेड़ें आप, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे अगर बैकलिंक्स, ख़राब बैकलिंक्स भी हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी है कि हमारे ये बैकलिंक्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी वेबसाइट के लिए, तभी आप क्या करें कि बैकलिंक्स को डिसवॉल्व के लिए लगाएं, क्योंकि गूगल ऐसा कुछ नहीं कहता है। गूगल अच्छे बैकलिंक्स के लिए रिवॉर्ड देता है, बट ख़राब बैकलिंक्स के लिए वो ऐसा कुछ नहीं कहता है कि आप इसको हटा लो या नहीं। बट हम अपने लिए क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए हम ऐसा करते हैं, और ताकि हमारी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है अच्छे से हो और उसमें कोई इशू ना आए। सो आइए चलते हैं डिसवॉल्व टूल्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा search.google.com सर्च कंसोल। बेसिकली ये सर्च कंसोल का ही पार्ट है जो कि अलग से दिया जाता है, इसीलिए हम इसको इस सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको इस पेज का डिसवॉल्व लिंक्स का यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको जिस भी वेबसाइट का जो भी खराब टाइप का बैकलिंक्स है अगर उसको डिसवॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको सेम ईमेल आईडी के साथ यहाँ पे होना पड़ेगा जिस भी ईमेल आईडी के साथ आपका सर्च कंसोल लिंक्ड है। दूसरी चीज़, आपको अगर यहाँ पे आपकी इस ईमेल आईडी पे मल्टीपल डोमेन आपके हैं तो आपको जिस भी डोमेन के लिंक्स को डिसवॉल्व करना है आपको यहाँ से उस डोमेन को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। सपोज मेरा ये डोमेन है तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आपको आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपलोड डिसवॉल्व लिस्ट। यहाँ पे आपको अपलोड डिसवॉल्व लिस्ट में आपकी जो भी एक्सेल सीट होगी, इट मीन्स हम यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, जो आपका एक्सेल सीट होना चाहिए वो एक लाइन में एक ही यूआरएल होना चाहिए, एक ही लाइन में कॉमा देके या फिर कुछ ऐसे वैसे यूआरएल नहीं होना चाहिए। अगर आपके बैकलिंक्स में अगर 100 बैकलिंक्स ऐसे हैं जो सेम यूआरएल के हैं तो उस केस में आपको डोमेन नेम के सिर्फ एक ही डोमेन दे, वो उससे रिलेटेड सारे यूआरएल्स को वो ऑटो डिलीट कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जब डिसवॉल्व हमारा सीट होगा उसमें सारे यूआरएल्स 1 by 1 होने चाहिए। यूआरएल्स का एक्सटेंशन जो होगा .txt होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड अ टेक्स्ट फाइल .txt, मतलब आपका जो सीट होगा वो .txt फॉर्मेट में होगा। ओके, एंड जो इसमें 1 लाख यूआरएल ही एक बार में होंगे, मतलब आपकी सीट में 1 लाख से ज़्यादा यूआरएल नहीं होने चाहिए, और जो उस टेक्स्ट फाइल की साइज़ होनी चाहिए वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीट जनरेट करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने डोमेन सेलेक्ट कर लिया अपना, और यहाँ पे आपको इस सीट को अपलोड कर देना है जहाँ भी रखे होंगे आप, और यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। आपका वो सीट, आपका वो लिंक्स डिसवॉल्व के लिए लग जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्रॉल होने में, तो आफ्टर सम टाइम ये आपके सीट को जैसे जैसे क्रॉल करेगा आपके बैकलिंक्स को वो रिमूव कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सेशन था रिमूवल्स और डिसवॉल्व लिंक्स के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे एक्सपीरियंस टैग के ऊपर, एक्सपीरियंस सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा जो ये सीरीज चल रहा है ये एक सीक्वेंस से चल रहा है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। सो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।